ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज जूल फ्री एक्सपेंशन। जूल्स फ्री एक्सपेंशन, जूल फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, 3 या 4 नंबर में आपके एग्जाम में आता है एक्सप्लेन जूल फ्री एक्सपेंशन। जो इसका कंसेप्ट था वो मैं बता देती हूँ आपको। क्या था कि एक इंसुलेटेड वॉल्स ली, ठीक है, इंसुलेटेड वॉल यानी इंसुलेटेड चैम्बर लिया। उस चैम्बर के अंदर जूल ने क्या रखा, 2 फ्लास्क रखे, जिसमें एक में गैस भरी और दूसरा क्या था, इवैक्यूएटेड था, और जिसको कि एक फोर्क से जूल ने अलग कर दिया। ठीक है, कुछ देर बाद क्या देखा कि टेम्परेचर थर्मामीटर लगा दिया, उससे जो चैम्बर लिया था, जो एपरेटस था, उसका टेम्परेचर नोट किया गया। तो जूल ने देखा कुछ देर बाद जूल को ने देखा कि उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी कि देयर इज नो कूलिंग इफेक्ट व्हेन, कब कि जब वो फोर्क को वहां से हटा देता है तो गैस ने कोई इफेक्ट शो नहीं किया उसकी। बट जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ कूलिंग इफेक्ट शो होना था। तो जूल का ये जो एक्सपेरिमेंट था, जूल फ्री एक्सपेंशन, ये आपका फ्लॉप हो गया था। फिर उसके बाद जो जूल ने एक्सपेरिमेंट किया वो थॉमसन के साथ मिलके किया, जिसको जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम करते हैं जूल फ्री एक्सपेंशन को। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये एक जूल ने चैम्बर लिया था, ठीक है, जिसकी जो वॉल्स हैं दैट आर आइसोलेटेड वॉल्स। आइसोलेटेड यानी कि यहां से है, कोई भी हीट या एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, बना लो बच्चों, यहां से है, हीट है, कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगी। और उसने 2 फ्लास्क लगाए इस तरीके से जूल ने। ये फ्लास्क ए है, ये फ्लास्क ई है, ठीक है, या ग्लास के बोल सकते हो। ठीक है, दोनों किसी कॉर्क एस यहाँ पे फिटेड है। ठीक है, कॉर्क फिटेड है एस, और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, इस चैम्बर के अंदर जो कि आइसोलेटेड वॉल से बना हुआ था, इसके अंदर क्या है, वाटर है। क्लियर है? जो इसकी वॉल्स है दैट आर आइसोलेटेड वॉल्स, क्या है इसकी, आइसोलेटेड वॉल्स थी। ठीक है, इस चैम्बर की जो वॉल है दैट आर आइसोलेटेड वॉल्स। ये है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स, ए एंड बी आपके 2 फ्लास्क थे। ठीक है, या सिलेंडर बोल सकते हैं हम। ठीक है, और यहां लगा रखा था मीटर। ये लगा रखा है थर्मोमीटर। महेश, ये क्या आपका थर्मोमीटर है। ठीक है, ये आपका फिल्ड है, इनिशियली फिल्ड विद गैस, और जो ये फ्लास्क है दैट इज एम्प्टी। ठीक है, ये आपका जूल फ्री एक्सपेंशन का जो एपरेटस है वो इस तरीके से था, जो कि कंसेप्ट जूल ने दिया था। देखो बच्चों, इसको समझते हैं। जो मैंने अभी बताया था वही है इसमें, कि जो ये इसने चैम्बर लिया, ठीक है, किसी भी शेप का आप ले सकते हो, जिसकी जो वॉल्स हैं आइसोलेटेड हैं। आइसोलेटेड मींस देयर इज नो चेंज ऑफ हीट और टेम्परेचर विद द सराउंडिंग्स। ठीक है, इसके अंदर इसको चैम्बर को किससे फिलअप कर दिया, वाटर से फिलअप कर दिया। ठीक है, और क्या कर दिया, जो 2 फ्लास्क लगाए हैं, 2 फ्लास्क जो कि एस कॉर्क से सेपरेट हैं।
इनिशियली क्या है, जो फ्लास्क ए है दैट इज फिल्ड विद एन गैस, और फ्लास्क बी था, बी क्या है आपका, एम्प्टी है। इज इट क्लियर? तो क्या किया थॉमसन जूल ने, क्या किया कि यहां से जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर से पहले टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, ठीक है। जो आपकी जो ये बात था, ये चैम्बर है, इसका टेम्परेचर थर्मामीटर से नोट कर लिया गया। टेम्परेचर थर्मामीटर से नोट करने के बाद क्या किया जूल ने, जूल ने किया जो ये एस कोर्क है, इस कोर्क को यहां से हटा दिया। तो इस कोर को यहां से हटाते ही क्या होगा कि जो आपकी गैस है ए फ्लास्क है बी फ्लास्क में फ्लो करने लगेगी। और कब तक फ्लो करेगी, जब तक जो आपके गैस मॉलिक्यूल हैं दोनों फ्लास्क में इक्विलिब्रियम में यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। यानी कि आपकी जैसे ही गैस फ्लो करेगी तो क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ऑब्जर्व सम कूलिंग इफेक्ट। और कूलिंग इफेक्ट के लिए हमने क्या लगा रखा है, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में सपोज करो जब आपकी गैस नहीं फैली थी उस टाइम भी टेम्परेचर टी था, और बाद में भी जो गैस है उसका टेम्परेचर टी रहता है। यानी कि जो आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जो गैस है वो आपकी फैल रही है, उसकी वजह से कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। बट इन एक्चुअल में क्या होना चाहिए भाई, जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल के अंदर जब जैसे ही वो फैलेंगे तो क्या होना चाहिए, वहां पे सम इंटरमोलिकुलर फोर्स, सम इंटरनल एनर्जी शुड बी चेंज, so we observe some change in temperature, but joules do not observe this change in temperature or intermolecular force of attraction। तो फिर ये क्या था, यानी कि जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो इससे रिजल्ट नहीं मिले। तो जूल जो फ्री एक्सपेंशन आपका एक्सपेरिमेंट था ये क्या हो गया, ठीक है। आगे क्या, जैसे जब ये एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया तो जूल ने थॉमसन के साथ मिलके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया था, जिससे हम एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स और कूलिंग इफेक्ट होता है या हीटिंग इफेक्ट होता है, उसको उसके रिजल्ट्स आपके सामने आए थे, जिसको हम जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अभी बच्चों जो थ्योरी हमने समझी है इसको हम राइट डाउन करते हैं, उसके बाद करेंगे आगे। तो क्या लिखे, व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, राइट डाउन, व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, जो अभी समझा है इसी को हम लिख रहे हैं, आपको जो एग्जाम में लिखना है वो 3 या 4 नंबर में आ जाता है ये। व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड without doing an external work, without doing an external work and without allowing and मैम समझ नहीं आया मैम, लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, and without allowing the heat enter or leave it during the expansion then the expansion is known as Joule
free expansion, Joule free expansion. अब तो दिख रहा है बच्चों, क्लियर? ओके, नोन एज जूल फ्री एक्सपेंशन. स्क्रीनशॉट ले लें या आगे लिख रहे हैं हम. द apparatus designed by him, the apparatus designed by him consists of two spherical bulb और फ्लास्क A and B connected with each other by tube T. Fitted with a stopcock S. Fitted with a stopcock S. क्या लिखा है बच्चों कि कोई भी काम किए बिना, कोई एक्सटर्नल वर्क किए बिना यदि गैस आपकी यहां से यहां फैल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ना तो हीट चेंज हो रही और ना ही हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जब वो जो आपका एक्सपेंशन हो रहा है यानी गैस आपकी एक्सपेंड हो रही है उसको बोलते हैं हम जूल फ्री एक्सपेंशन. देखो जो हमने लिखा है, व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड विदाउट डूइंग एन एक्सटर्नल वर्क, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं किया है और ना ही कोई हीट आपकी चेंज हो रही है, क्योंकि आइसोलेटेड वॉल्स ले रखी है हमने, तो क्या कह रहा है कि इस एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? जूल्स फ्री एक्सपेंशन. क्लियर है बच्चों? अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं. क्या लिखा है? द apparatus designed by him consists of two spherical bulb, या जिसको फ्लास्क बोल सकते हैं, जो हमने ए और बी लिए हैं, कनेक्टेड विद ए ट्यूब टी. ये आपकी ट्यूब है टी जिसपे हमने एक कोक लगा रखी है, जिस कोक को क्या बोल सकते हैं? क्या बोला है हमने? एस. यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या नोट कर लिया तो ठीक है. आगे हम लिख रहे हैं, मैं इसको रब कर रही हूं, ठीक है. आगे लिखे बच्चों. The two flasks were placed in water bath, यानी दोनों फ्लास्क को देखो कहाँ रख रखा है हमने? वाटर बाथ में. The two flasks were placed in a water bath, यानी जूल ने इसको किस में रख दिया? दोनों फ्लास्क को वाटर बाथ में, ठीक है. वाटर बाथ kept at constant temperature, बच्चे नोट्स बनाते जाएं, जो आपको एग्जाम में लिखना है वो मैं आपको कंप्लीट लिखवा रही हूं, ठीक है. आप नोट्स बनाते जाएं. kept at the temperature of water bath is measured by a thermometer. The temperature, देखो ये लगा रखा हमने, the temperature of water bath
is measured by thermometer, is measured by thermometer. Don't be disturbed. मम्मी कह रही थी आज जाऊँ आपको फिर 1-2 दिन में जाऊँ। ओके क्या लिखा है हमने कि द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ, यानी जो ये वाटर बाथ था इसका टेम्परेचर किससे मेजर किया है? थर्मामीटर से। ठीक है, द बल्ब ए या द बल्ब या फ्लास्क लिखें, द फ्लास्क ए इज filled by the gas, जो ए फ्लास्क था उसको किससे कर दिया? गैस से, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर एंड फ्लास्क बी was kept evacuated, जो बी फ्लास्क था उसको खाली रखा। द टेम्परेचर was noted, the temperature was noted। ठीक है, टेम्परेचर को नोट कर लिया गया। द स्टोव कोक S, the stove coke S opened, स्टोव कोक को क्या कर दिया फिर? ओपन, so that gas can expand from flask A to B, क्या लिखा बच्चों इसमें हमने कि वाटर बाथ में 2 फ्लास्क रखे, ए और बी, दोनों का टेम्परेचर मेजर किया और ए फ्लास्क था, ए फ्लास्क को क्या किया? हाई प्रेशर पे उसमें गैस भरी, बी को खाली रखा, टेम्परेचर नोट किया और फिर उसके बाद कॉर्क को हटा दिया तो गैस आपकी फ्लास्क ए से बी में क्या करने लगी? एक्सपेंड या फ्लो करने लगे। ठीक है बच्चों, अब लिखते हैं हम आगे। बच्चों आप नोट्स बनाते रहें ताकि जो आपको एग्जाम में लिखना है वो सारा का सारा कंटेंट आपको यहीं से मिलता रहे। आपको बुक भी उठाने की जरूरत नहीं है, जो हम नोट्स बना रहे हैं वो आपको एग्जाम में लिखने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस वाज ऑब्जर्व, नो चेंज in temperature of gas, no change in temperature of gas was observed। ये कह रहे कोई हमारे पास टेम्परेचर का चेंज है वो ऑब्जर्व नहीं हुआ। इट सरप्राइज जूल, जूल क्या हुआ? सरप्राइज हुआ। इट मैम बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है। क्या? ओके, no change in temperature of gas was observed, it surprised जूल, जूल को सरप्राइज हुआ कि कोई चेंज नहीं हुआ टेम्परेचर में। जूल दैट no cooling was produced
no cooling was produced, कि कोई कूलिंग नहीं हुई. This was however puzzling. This was however puzzling as the gas has expanded and some work must be done by the molecules and some work be done by the molecules during expansion at the cost of internal energy, at the cost of internal energy at the cost of internal energy of the system. Therefore, it should lead to show cooling effect. कूलिंग इफेक्ट क्या लिखा है बच्चों? हमने इतना ही लिखा है कि जब कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ तो जूल को थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि ना तो कूलिंग हुई, यानी बहुत ही पजल करने वाला रिजल्ट मिला. गैस एक्सपेंड हुई. सम वर्क भी क्या होना चाहिए था? डन. सम वर्क भी डन, बट देयर इज नो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस. ठीक है, आगे लिखते हैं हम. नोट्स बनाते जाइए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक टॉपिक का समझाने के बाद बिल्कुल नोट्स दिए जा रहे हैं. आपके पास ये बहाना बिल्कुल नहीं है कि बुक नहीं है या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं. ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो. नेक्स्ट लिखो, इसमें आगे कंटिन्यू लिखेंगे. बट जूल डिड नॉट कंक्लूड दैट, बट जूल did not conclude that. जूल कंक्लूड नहीं कर पाया. क्या नहीं कर पाया? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस do not exist. नहीं बताया कि do not exist कर रहा है या नहीं कर रहा. फोर्सेस do not exist. ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स do not. He attributed the absence of absence of cooling
to the coldness, cooling to the coolness of his experiment setup, of his experiment setup. इसको नहीं पता चला कि एक्सपेरिमेंट से कूलिंग हुई क्यों नहीं हुई, सेटअप, ठीक है। लेटर जूल एंड थॉमसन, लेटर यानी बाद में, जूल एंड थॉमसन performed porous plug experiment, perform porous plug experiment। जूल ने और थॉमसन ने बाद में एक्सपेरिमेंट किया, जिसको क्या बोलते हैं हम, जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट with a more sensitive setup, with a more sensitive setup, and provided the existence of intermolecular force, forces of attraction between the gas molecules, क्लियर है बच्चों? एक बार फिर ध्यान से सुने कि जूल फ्री एक्सपेंशन, यानी जूल ने एक्सपेरिमेंट किया था कि गैस आपकी क्या लिया, एक चैम्बर लिया जो कि आइसोलेटेड चैम्बर था, 2 फ्लास्क लगाए ए एंड बी, ए को गैस से फिल्ड कर रखा था, बी आपका खाली था, जिसको टी ट्यूब से सेपरेट किया और उसमें कोक लगा दी एस। तो क्या किया जूल ने कि जैसे ही कोक को हटाए तो गैस आपकी ए से बी की तरफ फ्लो करेगी, यहां से इस साइड फ्लो करेगी, तो क्या आना था कि ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से आपका कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। कोई इसका प्रूफ इसको नहीं मिला, यानी कि इसका ही एक्सपेरिमेंट फ्लॉप था। तो फिर जूल ने क्या किया, थॉमसन के साथ मिलके, थॉमसन को आप लॉर्ड केल्विन भी बोलते हो, ठीक है, ठीक है, थॉमसन को ही क्या बोलते हैं हमें, लॉर्ड केल्विन, जो केल्विन स्केल आया था, लॉर्ड केल्विन जो थॉमसन ने ही दिया था। तो जूल ने थॉमसन के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट किया, जिसको क्या बोलते हैं हम, जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके एग्जिस्टेंस का प्रूफ मिला था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको आज करना है, जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।